तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 21 और 22 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिबरेशन आर्मी लीग ऑफ विलन को फाइट के लिए चैलेंज करती है। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी और उसकी टीम डेका सिटी में खड़े हैं। तब कंप्रेसर बोलता है जब लिबरेशन आर्मी की फोर्स यहाँ आ जाएगी तब जाइगेंटो माकिया शिगाराकी का पीछा करते हुए यहाँ आएगा और वो लिबरेशन आर्मी को खत्म कर देगा। फिर हम देखते हैं वहाँ एक हीरो आता है और वो उनको कहता है अगर तुम लिबरेशन आर्मी से बात करना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। उसे देखकर स्पिनर हैरान होता है और वो कहता है क्या ये हीरो इनके साथ मिला हुआ है। उसके बाद वो लोग डेका सिटी में जाते हैं जहाँ वो लिबरेशन आर्मी के एक बंदे से मिलते हैं जो बोलता है डेका सिटी की 90% पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी के वॉरियर्स हैं और तुम सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज हम अपने गेस्ट को पार्टी देने वाले हैं तो इस पार्टी को शुरू करते हैं। उसके ये कहते ही लिबरेशन आर्मी की फोर्स लीग ऑफ विलन पर अटैक कर देती है। फिर ट्वाइस कहता है जीरन किधर है। इस पर वो बंदा बोलता है वो तो बॉस के साथ टावर पर है। उसके बाद शिगाराकी लिबरेशन आर्मी को पेलते हुए बोलता है चलो टावर की तरफ चलते हैं। तभी हम टोगा को देखते हैं जो भाग रही होती है और उसके ऊपर कोई अचानक से अटैक करता है जिसकी वजह से टोगा दूर जाके गिरती है। फिर किजुकी बोलती है तुम टोगा हो ना जिसने अपने क्लासमेट को खत्म किया था। आज तुम मुझे इस बारे में इंटरव्यू दोगी ठीक अपनी जान खोने से पहले। तभी टोगा उसके एक बंदे पर अटैक करती है। ये देखकर किजुकी हैरान हो जाती है। फिर टोगा छलांग मारकर उसके ऊपर अटैक करने आती है पर किजुकी के साथ ही उस पर काउंटर अटैक कर देते हैं जिस वजह से टोगा एक दुकान में जाके गिरती है। फिर किजुकी उसके ऊपर ब्लास्ट करती है। फिर किजुकी बोलती है मेरे वॉरियर्स बहुत पत्थर दिल हैं, अगर तुम निपटना नहीं चाहती हो तो मुझे अपना इंटरव्यू दे दो। उसके बाद किजुकी के बंदे फिर से टोगा पर अटैक करते हैं लेकिन इस बार टोगा उनका ब्लड कंज्यूम कर लेती है पर तभी वो ब्लड उसकी बॉडी में एक्सप्लोड हो जाता है। फिर हम देखते हैं लिबरेशन आर्मी के जितने भी बंदे टोगा के पास होते हैं वो सभी ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद किजुकी बोलती है तुम छिपने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि यहाँ पर कई वॉरियर्स हैं जो जीते जाते बॉम्ब हैं। फिर हम देखते हैं टोगा बुरी हालत में जमीन पर पड़ी होती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर एक न्यूज रिपोर्टर बोलती है एक मिडिल स्कूलर अपने क्लासमेट को इंजर्ड करके वहां से भाग गई है। फिर टोगा की क्लासमेट इंटरव्यू में बोलती है मैंने खुद टोगा को साटो का ब्लड कंज्यूम करते हुए देखा था और वो ये करते हुए एक डीमन की तरह हंस रही थी। उसके बाद हम देखते हैं टोगा एक बर्ड का ब्लड कंज्यूम कर रही होती है। फिर उसके मॉम डैड उसे ऐसा करने से रोकते हैं और वो कहते हैं तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो, तुम एक डीमन लग रही हो। उसके बाद प्रेजेंट में टोगा किजुकी पर नाइफ से अटैक करती है लेकिन किजुकी टोगा के मुंह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करती है। उसके बाद टोगा वहां से भागने लगती है और वो ब्लड कंज्यूम करते हुए बोलती है मुझे जो लोग पसंद होते हैं मैं उनका ब्लड कंज्यूम करती हूँ और मुझे ये करते हुए बहुत खुशी मिलती है। ये कहकर टोगा खुद को उराराका में ट्रांसफॉर्म कर लेती है लेकिन लिबरेशन आर्मी के बंदे उस पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। उसके बाद किजुकी टोगा पर फाइनल अटैक करने वाली होती है पर तभी टोगा उराराका का क्वर्क यूज करके उसे हवा में फेंक देती है। इसके साथ ही वो लिबरेशन आर्मी के बाकी के बंदों को भी हवा में फेंक देती है और फिर वो कहती है क्या अभी मैंने उराराका का क्वर्क यूज किया। ये देखकर किजुकी बोलती है मुझे लगा था सिर्फ ये जिनका ब्लड कंज्यूम करती है उनका रूप ले सकती है पर ये तो उनकी पावर को भी यूज कर पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इसकी जान खतरे में होने की वजह से इसने लेवल अप कर लिया हो। उसके बाद टोगा रिलीज बोलकर सभी को नीचे फेंक देती है और इसके साथ टोगा इस फाइट को जीत जाती है। फिर अगले सीन में हम शिगाराकी को देखते हैं जो अपने हाथ के एक टच से लिबरेशन आर्मी के बहुत सारे मेंबर को निपटा देता है। शिगाराकी की ऐसी पावर देखकर स्पिनर शॉक्ड हो जाता है। तभी डाबी पर लिबरेशन आर्मी का बंदा गेटन अटैक करता है और वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। उसके बाद डाबी और उसके बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। फिर सीन चेंज होता है जिधर ट्वाइस टोगा की हालत देखकर परेशान हो जाता है और वो रोने लगता है पर तभी ट्वाइस जैसे दिखने वाले बंदे उस पर अटैक करने आते हैं। उसके बाद सीन टावर की तरफ चेंज होता है जिधर स्केप्टिक ट्वाइस के डुप्लीकेट को कंट्रोल कर रहा होता है और वो कहता है ट्वाइस की मेटा एबिलिटी डबल है। उसने एक बार खुद की कॉपी बनाई थी और उसकी कॉपीज ने आपस में एक दूसरे को निपटा दिया था। ये देखकर जीरन बोलता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जिस पर स्केप्टिक कहता है हमें ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास मौजूद डेटा से मिली है कि ट्वाइस अपने डबल को लेकर एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहा है। हम बस इसके थ्रू ट्वाइस और टोगा को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ट्वाइस कहता है टोगा को छोड़ दो, उसने एक बार अपने रुमाल से मेरी पट्टी की थी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस ऑफिसर ट्वाइस से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है क्योंकि ट्वाइस के बाइक से एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह से ट्वाइस का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में चढ़ जाता है।
फिर इस इंसिडेंट की वजह से ट्वाइस का बॉस उसे धक्के मार के जॉब से निकाल देता है। उसके बाद ट्वाइस अपने क्लोन बनाकर चोरी करना शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन उसके क्लोन कंट्रोल खोकर एक दूसरे को मार देते हैं। फिर उसके बाद ट्वाइस जीरन से मिलता है और वो उसे लीगो विलन ज्वाइन करवाता है। तभी सीन प्रेजेंट में चेंज होता है, जिधर ट्वाइस अपने क्लोन पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो क्लोन उसे बुरी तरह से पेलने लगते हैं। इसके साथ ही वो उसका हाथ भी तोड़ देते हैं। उसके बाद ट्वाइस अपने मन में बोलता है, मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता था कि मैं ज्यादा इंजर्ड ना हो जाऊं, क्योंकि मैं गायब होने से डरता था, लेकिन अब मैं और नहीं डरूंगा और टोगा को बचा के रहूंगा। ये कहकर ट्वाइस उन क्लोन को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर स्केप्टिक हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं ट्वाइस अपने बहुत सारे क्लोन क्रिएट कर लेता है और वो एक के बाद एक लिबरेशन आर्मी के बंदे को पेलने लगता है। ये देखकर रिडेस्ट्रो कहता है, ट्वाइस तो अपने ट्रोमा से बाहर आ गया, लगता है स्केप्टिक तुम फेल हो गए हो। जिस पर स्केप्टिक बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो रिडेस्ट्रो, मैं अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फेल हुआ हूँ, इसलिए तुम अपने इन वर्ड्स को वापस लो, क्योंकि मैं इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था ताकि मैं अपने प्लान के नेक्स्ट पार्ट को पूरा कर सकूं। तभी हम देखते हैं गैटन ट्वाइस के बहुत सारे क्लोन को खत्म कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जिधर हम जाइगेंटो माकिया को देखते हैं और उसे डॉक्टर बोलता है, जाइगेंटो माकिया मास्टर का सक्सेसर अपना बेस्ट दे रहा है, इसलिए तुम उसकी हेल्प करो। फिर हम देखते हैं जाइगेंटो माकिया डेका सिटी की तरफ जाता है। उसके बाद सीन शिगाराकी और स्पिनर की तरफ चेंज होता है, जो टावर की तरफ भाग रहे होते हैं। पर तभी लिबरेशन आर्मी के बहुत सारे मेंबर उनके सामने आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ट्वाइस के क्लोन बीच में आकर शिगाराकी और स्पिनर को बचा लेते हैं। ये देखकर स्पिनर कहता है, इतने सारे ट्वाइस। उसके बाद शिगाराकी बोलता है, तुम कमाल के हो ट्वाइस, क्या तुम मेरे लिए टावर तक का रास्ता क्लियर करोगे, क्योंकि इनका बॉस और जीरन टावर पर है, मुझे वहां जाकर इनके बॉस को पेलना है और जीरन को बचाना है। फिर हम देखते हैं ट्वाइस टावर तक का रास्ता क्लियर करके टावर के अंदर पहुंच जाता है और वो रिडेस्ट्रो को बोलता है, अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दो। ये कहकर वो शिगाराकी, कंप्रेस और डाबी के क्लोन बना लेता है। उसके बाद ट्वाइस का एक क्लोन रिडेस्ट्रो पर अटैक करने जाता है, लेकिन रिडेस्ट्रो अपनी फिंगर से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। ये देखकर ट्वाइस शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं ट्वाइस के सभी क्लोन रिडेस्ट्रो पर अटैक करते हैं, लेकिन रिडेस्ट्रो अपने हाथ को बड़ा करके उनको पेल देता है। तभी शिगाराकी का क्लोन उस पर अटैक करता है। ये देखकर रिडेस्ट्रो कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो। उसके बाद रिडेस्ट्रो और शिगाराकी के क्लोन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रिडेस्ट्रो से अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर शिगाराकी का क्लोन बोलता है, ट्वाइस जल्दी से जीरन को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि शिगाराकी यहाँ आ गया है और वो इस टावर को मिट्टी में मिला के रख देगा। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर शिगाराकी बोलता है, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन इतनी ऊंचाई से गिरता तो उसका बचना पॉसिबल नहीं होता, इसका मतलब तुम इनके बॉस हो। शिगाराकी के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट एपिसोड कब चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।